रामपुर में बस माफ कीजिएगा पिकअप वाहन जो है वो पलट गया है और इस हादसे में 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। ये बुधवारी बाजार से वापस गांव की तरफ जा रहे थे। ग्रामीण हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज उनका चल रहा है। बलरामपुर थाना क्षेत्र के मजूर महुआ में यह हादसा पेश आया है। पिकअप वाहन में ये लोग सवार थे, बुधवारी बाजार से लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा पेश आया और ये लोग जख्मी हो गए। गांव वापस दरअसल ये लौट रहे थे। बुधवारी बाजार, आज बुधवार के दिन ये बाजार लगता है और इसी बाजार में शामिल होने के लिए सभी लोग गए हुए थे, खरीदारी करने के लिए गए हुए थे। और सूरज गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं कैसे हादसा हुआ। सूरज, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? जी, मैं बता दूं कि आज साप्ताहिक बाजार बलरामपुर से जब पिकअप से ग्रामीण गांव की ओर लौट रहे तभी तरकाखंड के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित हो गई और पलट गया। बता दूं कि पिकअप वाहन में खाद से भरी हुई थी और उसके ऊपर ग्रामीण को बैठाकर ले जाया जा रहा था। लेकिन जिस समय हादसा हुआ, यह हादसा बड़ा भी हो सकता था, लेकिन वहां पर जिस समय यह हादसा था बच्चे भी शामिल थे। लेकिन जैसी इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों के लिए, तत्काल स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल 108 की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दूं कि इसमें पिकअप वाहन चालक जो उसकी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल सभी घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज अभी जारी है। जी, बच्चों की स्थिति कैसी, इसके बारे में कुछ पता चल पाया? डॉक्टरों ने बताया कि अभी इलाज जारी है। अभी उनके एक बच्चे को गंभीर चोट लगी, जिसका हाथ को बता रहे हैं कि ज्यादा चोट है। उसे हो सकता है कि सुबह इलाज के बाद अगर स्थिति जैसी बनेगी नहीं तो रेफर किया जा सकता है। ऐसी बातें अभी सामने ही, हालांकि डॉक्टरों ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सूरज हमारे संवाददाता बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कैसे हादसा हुआ और पिकअप चालक जो है उसकी लापरवाही सामने आई। इस पर सामान भरा हुआ था, सामान के ऊपर इन लोगों को बैठा कर रखा था और 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक बच्चे की स्थिति थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे कल आ जाने वाले हैं। कल 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे का समय तय किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा के नतीजों को जारी करेगा। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्ले मौजूद रहेंगी। इस बार शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और इस लिहाज से मंत्री नतीजों को जारी नहीं करने वाले हैं। इधर सीएम साय ने छात्रों को अग्रिम रूप से बधाई भी दे दी है। कल छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन आज ही मुख्यमंत्री ने अग्रिम बधाई छात्रों को दे दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने बधाई दी है। विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना छात्रों के लिए की है। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिख रहे हैं कि प्रिय बच्चों, कल सीजी बोर्ड के परिणाम आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के परिणाम जारी होने वाले हैं और जिनके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आएंगे उन्हें अग्रिम बधाई। जिनके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आएंगे उन्हें अग्रिम बधाई। अगर किसी कारण आप नंबर की दौड़ में उतने आगे भी नहीं बढ़ पाए हों तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आपके अभिभावक की तरह आपके साथ है। जीवन में सदैव आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह देश की एकता अखंडता पर हमला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से सैम पित्रोदा का बयान है, कैसे देखते हैं? सैम पित्रोदा का बयान इस देश की संप्रभुता पर हमला है, एकता और अखंडता पर आक्रमण है। इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और देश की जनता तो इन्हें जवाब देगी। चमड़ी के रंगों की बात की जा रही, पहले वोट जिहाद आया, अब चमड़ी के रंगों पर सियासत हो रही है। ये अंग्रेजी मानसिकता से कांग्रेस निकली नहीं है। फूट डालो राज करो आज भी कांग्रेस के अंदर है। इसलिए कांग्रेस का कोई भी नेता वो जीन्स उसके जागृत हो जाते हैं।
जैसे दिग्विजय सिंह में जागृत हो जाते हैं। ऐसे ही सैम पित्रोदा है, ऐसे ही राहुल गांधी है। इसलिए गुलामी के प्रतीकों में केवल एक ही चीज बची है, वो है कांग्रेस। इस चुनाव में वो भी समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजनीति माफिया की बात कर रहे हैं। वो जिंदगी भर यही काम करते रहे ना, इसलिए उनको लगता है कि हर कोई ऐसा करता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जिन्होंने देश की इस वक्त सियासत जो कुछ चल रहा है, खासतौर पर सैम पित्रोदा के बयान पर जमकर हमला बोला। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। निशाना साधा और कहा कि सभी जगहों पर बीजेपी मनमानी कर रही है, जनता ने ठान लिया है उन्हें सबक सिखाना है। कोरापुट और कालाहांडी 2 लोकसभा और 3 विधानसभा में जबरदस्त रैली हुई। कोरापुट में 20-25 हजार लोगों की रोड शो था और 2 जगह सभाएं थी। सभी जगह जबरदस्त उपस्थिति रही है और वहां अब लोग बीजेडी की सरकार से भी उठ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की कलई लोगों के सामने खुल चुकी है। कांग्रेस की तरफ लोग उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के साथ ही 11 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इसके बाद जीत के दावों का दौर जारी है। प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ा ने सबसे ज्यादा मतदान को प्रदेश की बीजेपी की सरकार की योजनाओं का असर बता दिया और बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। टीएस सिंहदेव ने ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पर बीजेपी के नेताओं की जीत के दावे पर कहा कि संभव है बीजेपी जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में तीसरे चरण का चुनाव कल ही बीता है और सबसे ज़्यादा वोट तीसरे चरण के चुनाव में 7 लोकसभा में चुनाव हुआ तीसरे चरण में और सबसे ज़्यादा वोट माननीय सरगुजा लोकसभा में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि आने वाले 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के जो प्रत्याशी थे वो जीत रहे हैं। तो मतदाताओं को बधाई कि उन्होंने जागरूकता का परिचय दिया। सरगुजा के मतदाताओं ने और भारी संख्या में मतदान किया। चुनाव आयोग भी बधाई का पात्र है कि उन्होंने मतदाताओं तक संदेश पहुंचा के उन्हें उत्साहित करने में सफलता हासिल की। खंडवा में लोकतंत्र की सुखद तस्वीर सामने आई। यहां पर 5 कॉलोनियों के लोगों ने 13 मई को होने वाले मतदान के लिए 100% वोटिंग की शपथ ली। लोगों ने कैलाश नगर के शिव मंदिर के सामने खड़े होकर संकल्प लिया। हमारे संवाददाता ने वहां जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए बनाए रखते तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आने वाली 13 मई को समस्त। खबर राजनांदगांव से। यहां पर अमृत मिशन योजना के बावजूद लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। नया ढाबा वार्ड के लोग 1 साल पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। 1 साल से पार्षद से लेकर नगर निगम और कलेक्टर तक से ये लोग गुहार लगा गए हैं, लेकिन इनकी पानी की समस्या का हल नहीं निकल पाया। लोगों को घरों में नल तो है लेकिन पानी नहीं आता। लोगों का कहना है कि सरकार 5 किलो मुफ्त में चावल तो दे रही है, लेकिन उस चावल को पकाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वहीं उमरिया की बात करेंगे। यहां पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के मकसद से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये उमरिया तक भी पहुंच गई है। 3 दिनी पुस्तक मेले में छात्रों को एक ही जगह पर न केवल सभी प्रकाशकों की पुस्तकें उचित दर पर उपलब्ध होंगी, बल्कि प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी पर भी लगाम लग पाएगी। किताबें भी हैं। इस मेले के आयोजन से सभी अभिभावक या छात्र छात्राएं या प्रशासन विशेष इस पर जोर दें और इसका लाभ प्राप्त करें। देखिए, हमारा जो नया शैक्षणिक सत्र चालू होने वाला है और बच्चों को
पुस्तकें, ड्रेस मटेरियल, स्टेशनरी सभी एक आसानी से उपलब्ध हों और किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली ना रहे, जैसा कि जनरली होता है। तो सभी प्रकाशकों की पुस्तकें यहाँ आसान दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और बात एक गैंगरेप की ऐसी दास्तां की जो दिल दहला देती है। नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत हुई जो कि झकझोर देती है। छात्रा उसके दोस्त को रास्ते में रोका गया, 5 दरिंदों ने रोका, दोनों को धमकाया गया, डराया गया। उसके बाद हुआ वो रोंगटे खड़े कर गया। ऐसे दबोचे गए शहडोल के शैतान। देखिए रिपोर्ट। ये दरिंदगी दहला देगी। रास्ते में मिले हैवान, छात्रा के साथ गैंगरेप, दोस्त को बनाया बंधक। वीडियो वायरल करने की धमकी, बलात्कारियों पर बुलडोजर एक्शन। सलाखों में शहडोल के शैतान। उस छात्रा की ये दास्तां कोई भी सुनेगा तो उसकी भी रूह कांप जाएगी, कोई भी सिहर उठेगा। शहडोल में जो दरिंदगी हुई वो रोंगटे खड़े कर देती है। छात्रा कोचिंग से आ रही थी, उसे रास्ते में दोस्त मिला, लेकिन छात्रा और उसके दोस्त को ये नहीं पता था दरिंदों की बुरी नजर उन पर है। उन दरिंदों ने रास्ते में दोनों को रोका। छात्रा और उसका दोस्त गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन दरिंदों को रहम नहीं आया। 3 हैवान छात्रा को खींचकर झाड़ियों में ले गए। इधर 2 दरिंदे छात्रा के दोस्त को पकड़े हुए थे। 5 दरिंदों ने बारी बारी से छात्रा के साथ हैवानियत की। नाबालिग छात्रा और उसका दोस्त हैवानों के चक्रव्यूह में फंस गए थे। 6 तारीख की देर शाम एक जघन्य अपराध घटित हुआ है, जिसमें एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कृत्य 5 लोगों ने किया है। उसके 5 आरोपी पुलिस अधीक्षक शहडोल के कुशल नेतृत्व में उनकी SIT द्वारा पकड़े गए हैं। यही नहीं, आरोपियों ने छात्रा और उसके दोस्त दोनों का एक साथ वीडियो बनाया, धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। दरिंदों की दहशत से छात्रा और उसका दोस्त खौफजदा थे, लेकिन छात्रा ने दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाई, अपने परिवार को पूरा सच बताया और फिर मामला थाने पहुंचा। आरोपियों की तलाश जारी थी। फिर दरिंदों का ठिकाना मिला रीवा और उमरिया। यही छुपे थे वहशी। ये लोग यहाँ से फरार होकर रीवा की तरफ चले गए थे। पुलिस की टीम इनके पीछे लगी हुई थी। तो ये लोग वहाँ से नरवार के जंगल की तरफ गए, जहाँ पर पुलिस ने इनको धर दबोचा। 5 हैवानों को पुलिस की टीम ने धर दबोचा। बलात्कारियों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध निर्माण ढाए गए। अब पुलिस की टीम आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है। 5 आरोपी जो हैं उनके रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं पूरे जोन में। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार 2 इसमें आरोपी हैं जिनके विरुद्ध पूर्व में अपराध हैं। ये वारदात सवाल कर रही है, आखिर इन घूरती निगाहों का क्या करे। ऐसे दरिंदे कब किस शक्ल में आ जाए कोई नहीं जानता। समाज में इंसान की शक्ल में घूम रहे भेड़ियों का आखिर कब तक शिकार होती रहेंगी बेटियां। शहडोल में सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीवी के कत्ल की एक ऐसी खूनी स्क्रिप्ट जिसका खुलासा होश फाख्ता कर दे। इस हैवान पति ने पत्नी के कत्ल की सुपारी दोस्त को दी, जिस कत्ल का कनेक्शन बीमा से है। देखिए 3 लाख रुपए का बीमा और बोरे में बीवी। बोरे में बीवी।
कत्ल का बीमा कनेक्शन। दोस्त को दी बीवी के कत्ल की सुपारी। एक डर, लाश फेंककर भागा हत्यारा। $3 लाख का बीमा, एक कत्ल, 2 राजदार। इस बोरे में एक महिला की लाश थी। जिस गाड़ी से महिला अपने पति के दोस्त के साथ गई, उस गाड़ी से महिला नहीं बल्कि उसकी लाश लौटी, वो भी बोरे में बंद। लाश सनौद गुरूर मुख्य मार्ग पर तितुरगहन गांव में कोई फेंक कर फरार हो गया। अब उन आरोपियों को भी देखिए जो इस कत्ल में शामिल हैं। बालोद जिले का खिलावन साहू और धमतरी जिले के भकारा का डिसू राम साहू, 2 दोस्त जिनका याराना जेल की 4 दीवारों के पीछे हुआ। दोनों सजा काटकर जेल से बाहर आए, मजदूरी और खेती बाड़ी करने लगे। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर खिलावन साहू की बीवी भेश्वरी की हत्या की साजिश रची। सनौद थाना क्षेत्र के तितुरगहन के पास में रात के समय में 8:30 बजे करीबन एक बोरे में बंद लाश मिली थी। उसकी पहचान करने के लिए उसका बक्स जब उसको जो खोला गया तो उसमें ये पता चला कि वो रमतरा गांव की रहने वाली छोटी साहू है। फिर उसका असली नाम पता चला कि भेश्वरी साहू है करके। तो उसकी हत्या जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने कर दी थी। इस पर से जो है इस पर अपराध दर्ज करके 302 का विवेचना की गई। खिलावन साहू ने बीवी के कत्ल की सुपारी दोस्त डीसू राम को दी, जो अपने साथ भेश्वरी को बहाने से खेत ले गया। खेत में भेश्वरी की हत्या की गई। अब लाश को ठिकाने लगाना था। डीसू राम लाश को अपनी 2 पहिया गाड़ी से ले जा रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर राज खुलने के डर से लाश फेंक कर भाग गया। आगे विवेचना में ये पता चला कि वो एक खिलावन राम साहू नाम के व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी और उनके पति पत्नी के बीच में विवाद रहता था और वो उसको संपत्ति से अलग भी करना चाहता था। कत्ल की ये स्क्रिप्ट भेश्वरी के पति खिलावन साहू ने लिखी थी। जेल से सजा काटकर आने के बाद शादीशुदा खिलावन साहू ने भेश्वरी से दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था। खिलावन साहू ने दूसरी बीवी को रास्ते से हटाने से पहले एक और चाल चली। भेश्वरी का 3 लाख का बीमा कराया। दोस्त डीसू को इस बीमे में बराबरी की हिस्सेदारी देने पर मौत का ये सौदा हुआ। उसने अपने एक पुराने हत्या के साथी के साथ मिलकर, जिसका नाम डीसू साहू है, उसकी जो है उसके खेत में जो है रामपुर गांव में उसने डीसू साहू ने उसकी हत्या कर दी और वो अपने दोस्त के कहने के मुताबिक उसकी लाश को लाके वहां पर तितुरगहन के पास फेंक दिया था। बोरे में बीवी की लाश का ये खुलासा होश उड़ाने वाला है। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे।